वेदांता फॉक्सकॉन बल्क ड्रग्स पार्क आणि त्यानंतर आता मेडिकल डिव्हाइस पार्क देखील महाराष्ट्राचा हातून गेलेला आहे असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केलेला होता। याच प्रकरणी आपण ज्या प्रियंका चतुर्वेदी आहेत त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। एबी माझा में स्वागत है मैम। आपकी तरफ से एक आरोप किया गया है जिसमें आपका ऐसा कहना है कि मेडिकल डिवाइस पार्क भी अभी महाराष्ट्र से बाहर गया है। ये आरोप ही नहीं, हकीकत है। और बाकायदा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी चिट्ठी मेरे पास आई है, सितंबर में आई है। मार्च के महीने में हमने एक स्पेशल मेंशंस के माध्यम से मैंने कहा था औरिक में जो संभाजी नगर में स्मार्ट सिटी आ रही है वहाँ पर हम मेडिकल डिवाइसेस पार्क करना चाहते हैं और एक ग्रांट एंड एड स्कीम है केंद्र सरकार की कि जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हो रहे हैं उनका समर्थन करेंगे, तो वो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हमें वो ग्रांट एंड एड मिले जैसे हम वहाँ पर काम शुरू कर सकें। कैबिनेट मीटिंग का बाकायदा नोट है कि महाविकास अघाड़ी ने इस पे काम करने की बात रखी थी, पर अभी सितंबर में, मार्च में मेरा लिखा हुआ पत्र, सितंबर में मुझे जवाब आया है कि महाराष्ट्र को उनमें से ग्रांट एंड एड नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से फिर से संभाजी नगर के जो युवा वर्ग हैं, जिस तरीके से वेदांता फॉक्सकॉन की वजह से युवा वर्ग की नौकरियां बढ़ाने का काम करना था उसको बेरोजगारी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसको दूसरे राज्य में ले गए। वैसे ही ये मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो संभाजी नगर के जो युवा वर्ग हैं वहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम होता, फिर से केंद्र सरकार ने हमारे साथ भेदभाव कर कर हमें ये डिनाई किया है कि महाविकास अघाड़ी के जो भी प्रकल्प हमने सामने रखे थे, ऐसे समय पे जब कोविड का कार्यकाल था फिर भी हम महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था थी उसको किसी तरीके से चोट ना पहुंचे हम काम कर रहे थे, उसके साथ भेदभाव करने का काम फिर से हुआ है जिसकी हम निंदा करते हैं। पर इस संदर्भ में जब हमने कुछ रिसर्च किया और पीआईबी का जब नोट हमने देखा तो 24 सितंबर 2021 को ही उस संदर्भ में केंद्र की तरफ से जो 16 राज्य थे उसमें से 4 राज्य को उन्होंने पास कर दिया था, जिसमें महाराष्ट्र उन्होंने छोड़ दिया था। तो ऐसा भी आरोप हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी के सरकार में ही वो निर्णय जो है वो लिया गया था, फिर ये ऐसा क्यों भेदभाव? नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं, कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय प्रस्ताव पास हुआ था और एक रिक्वेस्ट गई थी केंद्र सरकार को। आप 24 सितंबर पीआईबी का आप बता रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, मैंने फिर से मार्च में ये बात रखी कि महाराष्ट्र को बाहर क्यों रखा गया है। महाराष्ट्र को इन्वॉल्व होना चाहिए। महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट राज्य है जहाँ पे रोजगार के माध्यम बनते हैं, ग्रोथ इंजन है इस देश का, तो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये इनके पास ऑलरेडी हमारी रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट पर ये बैठे हुए थे। अब सितंबर में आकर कह रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र को नहीं दिया है। फिर से एक बार महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से उसको रीओपन करने के लिए किया गया था कि भाई फिर से हमारे तरफ आएगा। महाविकास अघाड़ी ने अपने कैबिनेट डिसीजन में ये कहा था कि औरिक में मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो बन रहा है उसके अंतर्गत जो ग्रांट एंड एड केंद्र सरकार से मिलना चाहिए बल्क ड्रग्स के लिए, उसके लिए हमने प्रस्ताव रखा था। हमने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव दिया था, पर केंद्र सरकार ने उसको फिर से दरकिनार कर ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप पिछले सितंबर का हवाला दे रहे हैं, कौन सी सरकार थी राज्य में? महाविकास अघाड़ी थी। कोऑपरेशन किससे नहीं मिल रहा है? केंद्र सरकार से, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस तरीके का भेदभाव महाराष्ट्र के खिलाफ करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुखद है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ चलता है और फेडरल स्ट्रक्चर और स्पिरिट के अगेंस्ट है। और इसमें अगर किसी का हानि हो रही है, महाराष्ट्र के युवाओं की हो रही है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को हो रही है, तो भेदभाव इस तरीके का हमें मंजूर नहीं है और हमें अपनी आवाज़ उठाएंगे। पर मेडिकल डिवाइस पार्क संदर्भ में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में उस संदर्भ में महाविकास आघाड़ी की तरफ से कुछ पहल की गई थी कि बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, वेदांता फॉक्सकॉन हो, जब दावोस में दौरा लगा था उसमें 6 लाख करोड़ के हमारे एमओयूज़ हों, ये सारा का सारा महाविकास अघाड़ी के अंतर्गत हुआ है। पर धीरे धीरे कर जैसे दूसरे राज्यों को ये काम दिए गए हैं, वो हम मानते हैं कि महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। और जस्ट क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक हमारी विचारधाराएं मिल नहीं रही थी, राजनीतिक सरकारें अलग अलग विचार थे, पर उसमें अगर महाराष्ट्र की जनता सफ़र करे वो हमें मंजूर नहीं है। एक आखिरी सवाल इसी संदर्भ में, प्रश्न ऐसा है इसमें कि अगर ये डिसीजन पहले ही लिया गया था केंद्र की तरफ से तो आपकी तरफ से दबाव कम गिर गया, इसी वजह से ये हो नहीं पाया? सब ये दबाव किसी तरीके से कम नहीं था। जो बाकी राज्यों ने प्रायोरिटी देकर काम किया वही हमने किया।
जो दबाव आ रहा है वो क्लियरली केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के खिलाफ आ रहा है, क्योंकि वो चाहते थे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कर महाराष्ट्र की सरकार गिराएं। पर महाराष्ट्र की सरकार गिराने के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ जो काम किया है वो जनता के सामने स्पष्ट है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है, यहाँ के युवा वर्ग देख रहे हैं, और उसकी आवाज़ हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। भेदभाव हमें कोई कमी नहीं थी महाविकास आघाड़ी के प्रपोजल्स में, बस ये कमी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और वो लोगों ने भेदभाव हमारे साथ किया है। अगर अभी ये पार गया है, आपका आंदोलन भी इस संदर्भ में वेदांता फॉक्सकॉन के संदर्भ में भी हमने देखा है। इस संदर्भ में अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर कुछ ऐसे निर्णय होते हैं तो आपकी तरफ से कुछ राजनीतिक पहल की जाएगी इस संदर्भ में? आप कह रहे हैं कि हम इस पे बात करेंगे, प्रोटेस्ट होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या यहाँ पे युवा बेरोजगारी की दिक्कत नहीं आएगी? क्या हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र जो ऊंचाइयों पे चल रहा था, देश का ग्रोथ इंजन है, आप उसको डेलिबरेटली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ भेदभाव दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र को समर्थन नहीं दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे वो महाराष्ट्र से हटा रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉन हो, बल्क ड्रग्स पार्क हो, मेडिकल डिवाइसेस पार्क हो, या फिर टाटा एबस की डील हो, वो सब आप एक एक कर कर महाराष्ट्र से निकालने का काम किया है। और ये यहाँ पर ये जो इलीगल सरकार बैठी हुई है, जिनको सिर्फ राजनीति से लेना देना है, जिनको सिर्फ सत्ता का जोश छाया हुआ है, वो एक मिनट के लिए भी ये नहीं पूछ रही है कि केंद्र सरकार इस तरीके का भेदभाव क्यों कर रही है। थँक यू। ह्या होत्या प्रियंका चतुर्वेदी, यांच्याकडनं स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे की या अगोदर देखील आम्ही या संदर्भात पुढाकार घेतला होता, मात्र कुठेतरी भाजपची सरकार होती आणि त्यामुळेच हा अंतर्विरोध जो आहे तो आपल्याला ह्या महाविकास आघाडी असो किंवा मग भाजपच्या सरकारमधला बघायला मिळालेला आहे। कॅमेरामॅन अजित कदमसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।